चलिए, और इस बीच आपको बता दें कि इनाम की बरसात हो रही है टीम इंडिया पर। जय शाह ने भारतीय टीम को, वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 125 करोड़ के इनाम का ऐलान किया है। ये तो मुल्क के लिए खेले, जो कौम के लिए खेले, जो एक होकर खेले, आज उनके ऊपर जो बीसीसीआई ने करोड़ों की बारिश कर दी है, करोड़ों की बारिश कर दी है। भाई पीकेआर में कितना बनेगा सुन के आपके जो है ना वो हवास उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। यार ये इंडिया के पास भाई इतना पैसा कहां से आ रहा है यार। इतना तो भाई हमारी जीडीपी भी भाई नहीं है जितना भाई बीसीसीआई ने इंडियन टीम के लिए पैसा अनाउंस किया है। इंडिया 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 लगा कि एक टीम खेल रही है जिसमें एक या दो प्लेयर पे सारी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, हर प्लेयर पे इन्वेस्टमेंट हुई है, हर प्लेयर मैच विनर है और उनके हर प्लेयर ने चिप एंड चॉप किया। पूरे टूर्नामेंट के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस की। मैंने गूगल के ऊपर भाई सर्च मारा है 125 करोड़ एनआरआर यानी कि इंडियन रुपीस की, और भाई पीकेआर में कन्वर्ट किया है। भाई इतना पैसा बना है भाई, 5 मिनट मुझे लग गए पैसा गिनते गिनते, फिर भी भाई समझ में नहीं आया। पहली मर्तबा भाई इतना पैसा जो हमने सुना है यार। जो प्रोफेशनलिज्म हमें टीम इंडिया में नज़र आई है थ्रू आउट वर्ल्ड T20, ये एक अरसे से हम देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म आ गई है इनके अंदर। चाहे वो अपने मुल्क में क्रिकेट खेलना हो, कहीं बाहर जाकर क्रिकेट ना खेलना हो, या अपने आप को एग्जीक्यूट करना हो, जिस तरह का बर्ताव हम टीम इंडिया के देखते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं, कल जो हमने उनको रोते हुए देखा, ये सब क्रिकेट से लगाव है। देखिए, मैंने बार बार एक बात कही थी, शायद 48 गेंदों पे 48 रन और 8 विकेटें बाकी हों तो इंडिया ही रोक सकता था। या कल हमने जो फाइनल में देखा कि 30 गेंदों पे 30 रन, 6 विकेटें बाकी हैं, दो वो सैड बैट्समैन के जो 25 और 18 रन एक एक ओवर में बना रहे हैं, एकदम से जो है वो सारी कहानी चेंज हो गई और इंडिया टाइटल जीत गया। शायद इंडिया ही रोक सकता था 30 गेंदों पे 30 रन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया का मीडिया आपको नज़र आएगा, पाकिस्तान से ज़्यादा सोशल मीडिया में उनके पास ज़्यादा लोग हैं, लेकिन कितने मैनेजर इंडियन के क्रिकेटर्स को ऑपरेट कर रहे हैं, कितने इंडिया के क्रिकेटर जो है वो सोशल मीडिया पे क्रिकेट खेलकर टीम में आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर ये है कि भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई ने 125 करोड़ जो है वो प्राइज मनी अनाउंस कर दिया है, जिसको देख के पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से शॉक्ड है। और उसका ये कहना है कि इतना पैसा जो है वो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी तो बीसीसीआई ने किया, अभी ICC करेगा, अभी उनको इंडिया में जाके बहुत सारे लोग बहुत पैसे देंगे। मतलब पैसे देख के पाकिस्तानियों की थी वो एकदम जो है वो निकल गई है। और वो उनका ये कहना है कि इतने प्राइज मनी अगर हमारे पास होता, अगर इतना पैसा हम लोगों के पास होता तो हमारा मुल्क का जो कर्जा है वो हम भर देते। मतलब पाकिस्तान में एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान की टीम बाहर हो गई सुपर 8 से पहले, उसके बाद से इंडिया जिस तरीके से वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद अब प्राइज मनी, मतलब शुरू से ही पाकिस्तानी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही पाकिस्तानी जो है वो एक तरफ तो अपनी टीम से बहुत ज़्यादा निराश हुए, तो वही इंडिया की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुए। और 150 करोड़ अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो 150 करोड़ जो है वो 400 करोड़ रुपये होते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी रकम जो है वो इंडियन प्लेयर्स को दी गई है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है और कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस प्राइज मनी को देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ, जो मुल्क के लिए खेले, जो कौम के लिए खेले, जो एक होकर खेले, आज उनके ऊपर जो बीसीसीआई ने करोड़ों की बारिश कर दी है, करोड़ों की बारिश कर दी है। भाई पीकेआर में कितना बनेगा सुन के आपके जो है ना वो हवास उड़ जाएंगे, आ रही है। दाऊद साहब एक तरफ जो है वो इंडियन टीम थी जो कि अपने आप कह लें कि मुल्क के लिए खेली, जिन्होंने पैसों को किसी किस्म की कोई प्रायोरिटी नहीं दी, वो पैसों के लिए नहीं खेल रहे थे। नजर आया कि कितना वो यकजहती से खेले, कितना वो एक होकर खेले, किस तरह से वो यूनाइट होकर खेले, और यूनाइट होकर खेलने का उनको इनाम क्या मिला, उनके ऊपर भाईजान करोड़ों की बारिश हुई, करोड़ों की। उस पर बात करते हैं क्योंकि ना सिर्फ बीसीसीआई ने करोड़ों की बारिश की है, बल्कि ICC ने भी जो विनिंग प्राइस है वो भी करोड़ों की बारिश कर दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हमारे प्लेयर्स जो लीग्स खेलने के भूखे हुए हैं कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, पाकिस्तानी फैंस के कसम अभी जो आप कह लो कि अभी तक उनके नमक छिड़का जा रहा है उनके जख्मों के ऊपर, लेकिन वो तैयार है लीगें खेलने के लिए। बात यह है कि इंडिया एक तरफ वर्ल्ड कप जीता है और पाकिस्तान टीम बिल्कुल युगांडा और नमीबिया के साथ वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे प्लेयर्स $25 की सेल्फियां ले रहे थे, डिनर्स पे जा रहे थे पैसे लेके। बाबर आजम खूब सारे ब्रांड्स के डॉलर मिलेंगे मुझे यूएसए में, खूब स्पॉन्सर्स के साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं ये करूंगा। और भी बाकी प्लेयर्स हैं, कई इस्लामिक सेंटर में गए, कहा गया वहां भी इन्होंने पैसे लिए हैं।
फिर कहीं पैसे किसी लिए। कवाली नाइट्स में गए वहां भी हैं, पैसे लिए, वहां भी लिए, बहुत सारे इश्तेहारों के पैसे चुन रहे। मतलब इनके लिए वर्ल्ड कप नहीं था, इनके लिए वो नोट इकट्ठे करने वाला सीन और था। एक जगह के ऊपर और ये एक भी जगह एक मिनट दाऊद साहब, और एक जगह के ऊपर ये अपडेट भी थी कि एक गैदरिंग में इन्होंने जाना था और वहां पर जाने की वजह से कुछ खिलाड़ियों में पैसों का इख्तिलाफ आ गया था। बाबर आजम ने जाना था, शाहीन ने जाना था, और भी 7 खिलाड़ी थे, उन्होंने जाना था। लेकिन वहां पर चूंकि बाबर आजम को जो है वहां उस तकरीब में शामिल होने का मुआवजा जो है वो ज्यादा पेश किया जा रहा था, जिसकी वजह से उस मुआवजा ज्यादा पेश किए जाने की वजह से बाकी खिलाड़ियों ने इतराज कर दिया कि बाबर को इतने पैसे मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं आपका भी हम एक्सपीरियंस शामिल करेंगे। बट सिकू भाई, क्या शानदार परफॉर्मेंस रही है। देखिए, सबसे पहले हमें जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मुबारकबाद देनी चाहिए और उनके प्लेयर्स को मुबारकबाद देनी चाहिए कि वेरी वेल डन, वेरी वेल प्लेड और ज़बरदस्त आप लोग खेले। हम शुरू से कह रहे थे कि ठीक है, आपने टीम की सिलेक्शन में पहले ही कह रहा था कि आपने 4 स्पिनर्स लेकर गए, 3 को आपने फाइनल में खिला दिया। इससे पता लगता है कि आपका होमवर्क ज़बरदस्त था, तैयारी पूरी थी। आपका कोच जो था वो 3-4 साल से आपकी टीम के साथ था, आप बहुत ज़बरदस्त खेले, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरी इस दिल से जो है रोहित को, विराट को, द्रविड़ को, बुमराह को बहुत बहुत मुबारक। और उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, मगर अफसोस है कि ऐसी कोई अनाउंसमेंट मुझे पाकिस्तानी कैंप से नज़र नहीं आई है और उन्होंने तो अनाउंसमेंट किया। और मज़े की बात यह है दानिश कि मुझे इंडिया से मैंने पूछा द्रविड़ का, तो उन्होंने, एक इंडियन फ़ैन ने मुझे लिखा है जो कि काफ़ी लिखता है मुझे, उसने कहा कि उनका बेटा है समित द्रविड़, ही इज़ प्लेइंग फॉर कर्नाटका और ही इज़ प्लेइंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट और उसका एक लेवल है। तो वो शायद उसने शायद लिखा है माइट भी कि द्रविड़ ने इसलिए छोड़ा है वो ये अपना ओहदा, ताकि वो बेटा इन्फ्लुएंस ना हो, उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। और हमारे वाले अपने भतीजे, भांजे, बेटों सबको खिलाने के लिए क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। बड़ी साहब, ये प्रोफेशनलिज्म की सिर्फ एक मिसाल है, या मैं आपकी भी राय चाहूँगा, बिकॉज आपने देखा है पर्सनली टीम इंडिया को वहाँ पर ऑपरेट करते हुए। बट भट्टी साहब, जो प्रोफेशनलिज्म हमें टीम इंडिया में नज़र आई है थ्रू आउट वर्ल्ड T20, ये एक अरसे से हम देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म आ गई है इनके अंदर। चाहे वो अपने मुल्क में क्रिकेट खेलना हो, कहीं बाहर जाकर क्रिकेट ना खेलना हो, या अपने आप को एग्जीक्यूट करना हो, जिस तरह का बर्ताव हम टीम इंडिया के देखते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं, कल जो हमने उनको रोते हुए देखा, ये सब क्रिकेट से लगाव है। और दानिश, जो सबसे बड़ी बात है, जो मेरे ख्याल में उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, नो डाउट प्रोफेशनली उन्होंने पूरी 19 की 19 टीमें जो उनके सामने आई उनको आउट क्लास किया जी। लेकिन इस पूरी टीम के अंदर इवन ट्रेनर और फिजियो भी फॉरेनर नहीं था। हम लोग कभी फलां बड़ा कोच लिया है, कभी फलां फील्डिंग कोच लिया है, फलां बॉलिंग कोच लिया है, लेकिन हमारा पाकिस्तान का सिस्टम नहीं बन पा रहा। और सबसे बड़ी बात, जहां मैच कल टर्न हुआ, वो डेविड मिलर का कैच था जो सूर्या कुमार यादव ने लिया बाउंड्री पर, मेरा ख्याल में कमाल कैच था। और वो फील्डिंग कोच कह रहा है इस किस्म के कैचेस की हम डेली 50 कैचेस की प्रैक्टिस करवाते हैं, आजकल हो रही है, टीमें कर रही हैं। तो मतलब अगर हमारे पास भी अच्छे और बेहतर कोचेस होंगे, लेकिन हम बड़े नामों की तरफ जा रहे हैं, हमारी क्रिकेट दिन ब दिन नीचे आ रही है। नो डाउट इस वक्त इंडियन क्रिकेट जो है वो पूरी, इवन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल में, कल भी मैंने कहा था कि नर्व्स के खेल में वो वहां पर थोड़ा आसाब पे कंट्रोल नहीं कर सकी, वरना क्लासन ने तो वन साइडेड कर दिया था। बिल्कुल, कहा बड़े नामों के लिए जा रहे हैं। बट साहब, आप तो कह रहे हैं बड़े, वो शुएब खान भी बड़ा नाम होगा ना हमारा, कोई उसने तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली भी। मैं तो जिस पे एतराज़ करता हूँ, उस्मान खान नहीं, शुएब खान है, कुछ नाम है वो, जो कि उनका हाई परफॉर्मेंस कोच है हमारा, जो फखर का कोच है वहाँ से। या हम डिसिप्लिन की बात करें अगर, तो टीम इंडिया में तमाम शोबों में डिसिप्लिन नज़र आया, थ्रू आउट द टूर्नामेंट नज़र आया है। जीत जाता सबूत है इस बात का कि कोई एक प्लेयर टीम को नहीं जिताता, कोई एक शोबे में आप अच्छे हो जाएं तो आप जीतना नहीं शुरू हो जाते। ओवरऑल डिसिप्लिन चाहिए होता है आपको। देखिए दानिश, कल फातिमा के साथ जब हम शो कर रहे थे तो फातिमा को मैंने कहा था कि 3 आउट हो गए थे, उस वक्त भी मैंने फातिमा को कहा था 180 और 200 के दरमियान रन होंगे। मैंने आखिरी 6 ओवर ही मैच देखा, जब मिलर ने 15वें ओवर में जो है वो 24 किए, और 99 वर्ल्ड कप में सईद अनवर ने बल्ले की ग्रिप चेंज की थी, और कल ऋषभ पंत के जो है घुटने के ऊपर बैंडेज हुए, उसके बाद मैच चेंज हो गया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उन्होंने क्रिकेट इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लेकिन जिस तरह माजिद भट्टी ने कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल जो कैच लिया सूर्या कुमार यादव। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस प्राइज मनी को देख के कितनी ज़्यादा शॉक्ड है। एक तरफ वो
प्राइज मनी को देख के शॉक्ड है। दूसरी तरफ ये आरोप लगा रही है कि हमारे प्लेयर ऐसे थे जो कि वर्ल्ड कप खेलने ही इसीलिए गए थे कि वहाँ पे जाके कुछ पार्टियों में जाके पैसे कमाएं, कहीं क्वाली करने में जाके वहाँ पैसे कमाएं। और ये बात सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जैसे ही यूएसए पहुँची थी, अमेरिका पहुँची थी, तभी से बहुत सारी खबरें आने लगी थी कि कुछ डॉलर के लिए सेल्फियाँ लेते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं और बहुत सारी जगहों पर ये लोग गए। वही अगर हम इंडियन टीम को देखें तो इंडियन टीम की खबर इस प्रकार की खबरें बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखते थे, वो बस सिर्फ और सिर्फ खेलते थे और फिर अपने होटल में जाते थे। लेकिन पाकिस्तानी वहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो खेलने के लिए गए हैं, वो लग रहा था कि पार्टी करने के लिए, इंजॉय करने के लिए गए थे। और यही वजह रही कि पाकिस्तान की टीम जो है वो सुपर 8 में भी नहीं पहुँच पाई और भारत की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत के चली आई। तो कहीं ना कहीं इसको देख के पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है और वो जो है वो लगातार अपना गुस्सा जो है वो पाकिस्तानी टीम पे जाहिर कर रहे हैं। और जाहिर करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम खेली है बिल्कुल भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो सुपर 8 में भी नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइज मनी है, अभी जो प्राइज मनी 125 करोड़ जो है वो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है, ये सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई ने किया है। अभी आईसीसी की तरफ से भी प्राइज मनी मिलेगा। उसके बाद इंडिया में आने के बाद जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनको प्राइज मनी देंगे। तो अभी देखने वाली बात है कि क्या है आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन जो अभी 125 करोड़ बीसीसीआई ने अनाउंस किया है, इसी को देख के पाकिस्तानियों की तो हवा निकल गई है कि इतने पैसे, भारत के पास पैसे कितने हैं कि इतने पैसे वो जो है वो खिलाड़ियों पे लुटा रहे हैं।